ये कमांड तो वैसे भी बाद में चलो रिकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। कल क्लास कहाँ तक हुई थी? SSH हो गया। टेलनेट पर आया था हमने। है सर ये एक चीज पूछनी है, ये जो नेटवर्क में लूप बनता है वो होता क्या है, क्या दिक्कत होती है उससे? स्विच में चलेंगे तो लूप पढ़ेंगे, लूप होता क्या बताएंगे। सत्येंद्र आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिया था आप लोगों ने SSH। थ्योरी तो नहीं लिखा था ना? ठीक है, चलो पहले थ्योरी लिखते हैं SSH का, तो फिर हम देखेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। तो ऑफिस एक्टिवेट करना है, तो 1 मिनट दे देना बस, मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ।
क्या हो गया? एक्टिवेट नहीं हुआ था क्या? हैं? चलो भाई, देखना पड़ेगा उसको कहाँ पे है। बाद में एक्टिवेट करेंगे इसको। हेडिंग डाल लिया? क्या डाला आपने हेडिंग? एस एस एच का फुल नेम क्या होता है? सिक्योर शेल, है ना? जब भी हम एस के थ्रू कोई भी डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, तो एस के नीचे लिखो सेंड एंड रिसीव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। लिखो उसी के नीचे सेंड एंड रिसीव डेटा एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म। आ जाओ। सेंड एंड रिसीव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। एक मिनट कर दो। इन सेंड एंड रिसीव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, यानी जो भी डेटा हमारे सेंड रिसीव होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। एक मिनट में आ रहा हूँ। दिख रहा है? सेंड रिसीव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म हो गया। उसके नीचे लिखोगे एल्गोरिदम। क्या लिखोगे आप? एल्गोरिदम। एएलयू का मतलब होता है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम का नाम क्या है? ASRS है। ये लिखो आप। जहाँ तक ब्लैक ब्लैक वाली है ना, वो लिखो।
जो ब्लैक ब्लैक वाली तो नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है। ऐसा कोई ऐसा काम देंगे जो नुकसान ना करेगा। RJ45 मोदी प्रसाद सैलरी कितनी होगी मोदी प्रसाद करने का काम है। मोदी प्रसाद करने के दे सकते हैं। यहाँ से ये भी राउटर है, ये राउटर है, ये तीनों राउटर है। यहाँ से बस तुम्हारे शेड्यूल तो अपने आप कर लोगे। तुम बैठक वाली केवल जोड़ते हो ना, सारी केवल नहीं एक केवल दूसरे के कौन सी केवल लगती है। हमारे यहाँ तो बड़े कौन से केवल कौन सी लगेगी। कौन सी लगती है कौन सी लगती है नेट पे ही होता है।
चलो जी, लिख लिया आप लोगों ने। तो क्या बता रहा था एसएसएच कि जो भी डेटा सेंड होगा, जो भी डेटा रिसीव होगा, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। यानी टेलनेट से हम जो भी डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, जिस राउटर का एक्सेस लेते हैं, अगर कोई नेटवर्क के अंदर बैठा है और बैठकर क्या कर रहा हो, ट्रैक कर रहा हो, तो हम क्या सेंड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, वो पता कर सकता है। क्लियर है? कैसे पता कर सकता है? तो उसके लिए एक टूल आता है जिसका नाम है वायर शार्क। क्या नाम है उसका? वायर शार्क। आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये रहा वायर शार्क, ये टूल है। इस टूल के थ्रू हम आसानी से क्या करते हैं, नेटवर्क को कैप्चर करके देख सकते हैं कि हम क्या सेंड कर रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंड और रिसीव देखने के लिए सबसे पहले मैं पैकेट जीएनएस ओपन करता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा हम सेंड करेंगे, जो भी डेटा रिसीव करेंगे, वो जीएनएस पे ही पता चलेगा। कहाँ पे चलेगा? जीएनएस पे। तो जीएनएस एक एप्लीकेशन है सिस्को पैकेट ट्रेजर की तरह, लेकिन दोनों में डिफरेंट इतना है कि जो भी हम डेटा सेंड करेंगे और जो भी डेटा रिसीव करेंगे, उसको कैप्चर कर सकते हैं। जीएनएस में और पैकेट ट्रेसर में इतना फर्क है कि पैकेट ट्रेसर लॉजिकल स्टोरेज यूज करता है, यानी जो पैकेट ट्रेसर के अंदर सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दिया गया है वही चीजें यूज करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जीएनएस की, तो जीएनएस आपका फिजिकल स्टोरेज यूज करता है। यानी आपका फिजिकल रैम यूज होगा, आपका फिजिकल हार्ड डिस्क यूज होगा, आपका फिजिकल प्रोसेसर यूज होगा। ठीक है, तो उसका सेटअप मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि आप वहां से क्या कर सके। ये वाला है ना, ये जीएनएस का सेटअप है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं शेयर कर देता हूँ। जो इसके अंदर इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे सारे के सारे फाइल। डाउनलोड करके जीएनएस जब इंस्टॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेटिंग में चेंजिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट 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 एग्रीमेंट एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्रीमेंट एक्सेप्ट और फिनिश, यही करनी है। जब आप फिनिश करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक GNS3 का लोगो बन के आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे GNS3 पे और फिर यहाँ पे आपका GNS3 ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेट करना है। आपका पीसी का नाम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टार्ट होगा तो थोड़े से वेट कर लेना है इसको स्टार्ट करने के बाद। और कोई भी एक प्रोजेक्ट का नाम दे देना। जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट बने हैं, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है,
ठीक है, न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट का नाम देंगे और ओके पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपका डिवाइस का नाम शो करेगा, यानी आपका पीसी का नाम यहाँ से शो करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंस में आओगे, प्रेफरेंस में आने के बाद फिर आपको कहाँ पे क्लिक करनी है, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको लिखा है iOS राउटर्स। क्या लिखा हुआ है, iOS राउटर्स। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ब्लैंक होगा। क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लैंक। जी, क्यों बच्चे को गर्मी में बिठा रखा है? गर्मी नहीं लग रहा है गर्मी लग कुछ। रही है ना तुमको? ठीक है, पंखा चलाओ सर। बहुत आवाज तेज बोलना पड़ता है इसे सब। अभी एक बार ऐसे ही चालू करके मैडम को दिखा दो कितना आवाज करता नहीं है। नहीं भाई, मैडम को दिखा बहुत आवाज करता है, इतना तेज बोलना पड़ता है और रिकॉर्डिंग में ना वाइब्रेशन सी आती है, फिर बाद में ये लोग देखते हैं तो अजीब से। अभी आ रहे हो आप? आने का ही सर ने बोला था पार्टी में 6:30 शाम को 6:30 बजे के बाद। ठीक है, मतलब मैं 1-1.5 घंटे में रैप अप कर लेंगे। कोई नहीं। बहुत लेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पहली बार इंस्टॉल करोगे तो क्या दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक। एसी चालू करने का मतलब दो रीजन होता है, एक तो हम अगर गर्मी मेंटेन कर पाए तो हमारे लिए ठीक है। ठीक है, दूसरा मैं ये बार बार एसी क्यों बंद कराता हूँ आप लोगों के लिए, कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड देखते हो ना तो उसमें एसी की आवाज आती है, बिल्कुल अजीब सा, है ना। तो मैं खुद भी सोचता हूँ, थोड़ी सी अपने ऊपर तय लेता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग अच्छी मिलनी चाहिए आप लोगों को, कि बाद में अगर जाकर देखना है तो देख। मेरी मर्जी क्या है, मेरा थोड़ी बिल जाएगा मेरे घर से, है मेरा बिल जाएगा तो बताओ, मैं बोल सकता हूँ चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास नहीं होती, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती तो चालू करके बैठा करो। लेकिन बात यह है कि जब क्लास चलती है तो दो चीज़ें, एक तो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल आवाज़ आती है, जो ऑनलाइन वाले होते हैं उनको क्लियर कभी कभी आवाज़ नहीं आती। दूसरा कि हमें खूब तेज बोलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी देखो बिल्कुल शांत है, आराम से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल करोगे, जब राउटर iOS पे क्लिक करोगे आप, तो ये बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू iOS इमेज पे, और जो हमने लास्ट में 3 फाइल भेजी थी जो आपने डाउनलोड करके रखा है, उस पे एक एक करके सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लोगे। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे आप, और अब देखोगे यहाँ पे तो आपका इमेज का नाम दिखाई देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट देन, मेरे पहले से है इसीलिए ऑलरेडी दिखा रहा है। आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट देन क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। जैसे फिनिश करोगे आपका यहाँ पे एक राउटर बन के आ जाएगा, जिस नाम से होगा, जिस मॉडल से होगा, यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीनों को क्या करना है, वापस से न्यू पे क्लिक करनी है, फिर न्यू इमेज पे क्लिक करनी है, फिर ब्राउज पे क्लिक करनी है, और फिर यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों करेंगे, तीनों यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, इतना कर दिया। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वापस से कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद राउटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका 3 राउटर शो करेगा। अगर वहाँ पे इमेज आपने ऐड नहीं कराया तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी राउटर ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो अभी रेड कलर का दिख रहा है माउस पॉइंटर, अगर इधर भी लाने पे रेड कलर का दिख रहा है मतलब आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है, दोबारा से नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, अगर आ जाता है तो कोई मुश्किल नहीं, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अब इसका जो एक्सेस मिलता है पुट्टी में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, पुट्टी में। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है सोलर विंड कंपनी का पुट्टी इंस्टॉल हो जाए। तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में आना है, जब राउटर ओपन नहीं होगा या होगा तो भी पहले ही आप कर लेना सेटिंग। कंसोल में आनी है, एडिट पे आनी है, और इस पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, पुट्टी नॉर्मल स्टैंड अलोन वर्जन, यानी पुट्टी क्या है, नॉर्मल है, और इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके अप्लाई कर देनी। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केबल लेंगे, और अगर आपका ऐसा केबल दिख जाता है तो ठीक है, ना तो स्पिनर पे क्लिक करना, केबल पे क्लिक करना, राउटर पे लाके क्लिक करना, कौन से इंटरफेस 0/0, दूसरा कौन सा इंटरफेस 0/1, कनेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरफेस का नाम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना, इंटरफेस का नाम दिखेगा।
अब ये प्लस वाला पॉइंट है, इसको माउस पॉइंटर में ले जाना है, स्कैप की प्रेस करना, ये माउस पॉइंटर में आ जाएगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लेके आ जाना। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है अभी? चलो, उसके बाद राउटर अभी ऑफ है, ऑन करने के लिए क्लिक करोगे, यस कर दोगे, यहाँ पे दोनों राउटर का एक्सेस मिलेगा पुट्टी में और यहाँ पे पुट्टी दिख जाएगा। इस वाले पे क्लिक करना है, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। राउटर स्टार्ट यहाँ से होगा। अगर पुट्टी ओपन करना चाहते हैं तो राउटर पे भी डबल क्लिक करेंगे, पुट्टी में एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अगर एक राउटर ऑफ करना है तो इसी राउटर पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर एक राउटर ऑन करना है तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर हमें दोनों साथ में करना है तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अगर दोनों का कंसोल एक बार में लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक ही बार में दोनों का कंसोल मिल जाएगा, ठीक है। और एक एक का चाहिए तो एक एक पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे पुट्टी के अंदर फॉन्ट का साइज बढ़ाते थे, वैसे इसका भी फॉन्ट का साइज बढ़ा लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, राउटर नंबर 1 का पहले से नाम चेंज है, ऐसे ही राउटर नंबर 2 का भी चेंज होगा। यानी जीएनएस के अंदर जितने भी राउटर लेंगे सबका नाम क्या मिलेगा आपको? चेंज मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा अभी? तो ग्लोबल मोड पे जाते हैं और टाइप करते हैं लाइन, सॉरी, इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.10 का दे लेते हैं यहाँ पे, 10.0.0.1.255.0.0 नो शटडाउन। क्लियर हो गया? राउटर नंबर 2 पे आ लेते हैं। इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 10.0.0.2.255.0.0 नो शटडाउन, ठीक है, और सेव कर लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे चले। दोनों राउटर पे आईपी असाइन कर दिया है ना, लेकिन पीसी तो लगा नहीं पाए यहाँ पे। तो पीसी के लिए राउटर में क्या बना लोगे? लूप बैक। क्या बना दोगे? लूप बैक किसके लिए बनाते हैं? टेस्टिंग पर्पज के लिए। और पीसीबी किसके लिए लगाते हैं? पिंग करके चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम किसके लिए लूप बनाते हैं? टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए, है ना। तो मैंने टाइप किया इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 192.168.10.1 255.255.255.0। नो सेट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अप हो जाता है। क्लियर हो गया? राउटिंग करा लेते हैं यहाँ पे। तो राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, एक 10 का नेटवर्क दिया था हमने, दूसरा नेटवर्क 192.168.10 का दिया था, यही दो नेटवर्क दिया था हमने, यहाँ पे असाइन कर दिया। क्लियर हो गया? राउटर नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, एक यहाँ भी लूप बैक बना लेते हैं। तो इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 राउटिंग करा लेते हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.0.0.0 नेबरशिप मेंटेन हो गया। दूसरा 192.168.20.0 सेव कर लिया। क्लियर हो गया? सही में रहा? अभी कोई डाउट किसी से? नहीं, आगे बढ़े। राउटिंग टेबल मेंटेन है, चेक करते हैं रूट की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो शो आईपी रूट, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रूट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यस या नो? रूट की इन्फॉर्मेशन है ना? क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ टेलनेट। क्या कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ पहले? टेलनेट। तो ग्लोबल मोड में जाएंगे, टाइप करेंगे लाइन VTY 0 to 4 का मतलब समझ पा रहे, पासवर्ड, और पासवर्ड क्या दे दिया? सिस्को। क्लियर हो गया? फिर कमांड चला दिया यहाँ पे लॉगिन। एग्जिट आते हैं और यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सिस्को, और फिर क्या कर लिया हमने?
क्लियर है? समझ पा रहे हैं अभी? कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़े। चलो, अब जब हमने राउटर नंबर 2 पे टेलनेट, बिना पीसी पे ये क्या नाम है, हाँ बोलो। जो पासवर्ड जो दिया है के लिए टेलनेट के लिए, तो उसमें तो इसमें 004 जो दिया है इसमें कोई पीसी तो कनेक्शन नहीं। हाँ तो लूप बैक बनाया है ना, पीसी से थोड़ी मतलब है। लूप बैक तो लॉजिकल इंटरफेस है, इसी राउटर के अंदर बन जाएगा। अगर हमें पीसी कनेक्ट करना है तो इसके इंटरफेस से केबल लगानी पड़ेगी और इसी के अंदर ही वो लॉजिकल बन जाता है। ठीक है, कोई केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब चेक करना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आकर चेक करो। देखो यहाँ पे एक लूप बैक बन गया है ना, और यहाँ पे कोई भी इंटरफेस राउटर में नहीं दिखेगा, और जब अंडर कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे तो लूप बैक दिखेगा, क्योंकि वो इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं है। क्लियर हो गया? तो राउटर नंबर 1 पे भी दिया है, राउटर नंबर 2 पे भी दिया है। तो राउटर नंबर 1 को पिंग करते हैं यहाँ से 192.168.10.1, यही दिया था ना लूप बैक। देखो पिंग आ रहा है कि नहीं? सक्सेस रेट 100%, 5 पैकेट गया, 5 का रिप्लाई आ गया। क्लियर है? यहाँ पे एक कमांड और चलता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू पिंग हो, या मैं चाहता हूँ कि 500 पैकेट जाए। अभी कितना पैकेट गया? सिर्फ 5। मैं चाहता हूँ 500, तो यहाँ पे एक कमांड चलता है रिपीट। ये पैकेट ट्रेसर में नहीं चलेगा, ये फिजिकल पे चलेगा या तो जीएनएस पे चलेगा। क्लियर हो गया? अब कितना पैकेट रिपीट करना चाहते हैं? 500। एक के लिए होता है ना। हाँ, चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा 100 पैकेट गया तो वहां से डेटा हमारा ब्रेक हो रहा है, 200 पैकेट जाने के बाद ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ब्राउजिंग इशू में तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं कि नहीं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 500 को 500 पैकेट चले गए ना, 500 को 500 पैकेट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अभी? चल, तो अभी हमने राउटर नंबर 2 पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है? टेलनेट। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है? राउटर नंबर 1 से आके टेलनेट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कमांड लिखा टेलनेट 192.168.20.1, पासवर्ड सिस्को इनेबल, और इनेबल पे पासवर्ड नहीं लगाया क्या जी? नहीं लगाया। तो इनेबल पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो मैसेज क्या देगा आपको? लगाया था यार, लगाया था मैंने बोला लगाया था। ठीक है, एक्सेस हो गया ना। अगर इनेबल पे पासवर्ड नहीं लगा होता तो मैसेज क्या देता? नो पासवर्ड सेट। क्या लिख के आता? और ऐसा कुछ लिख के नहीं आया ना। यहाँ पे क्या लिख के आया है? एम्बिग्यूज कमांड। इसका मतलब क्या होता है कि आपने पूरी कमांड नहीं चलाई है, एक ऐसी कमांड चलाई है जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? तो अभी मुझे एक्सेस किसका मिल गया? राउटर नंबर 2 का ना, और मैं हूँ कहाँ पे? राउटर नंबर 1 पे। देखो ना यहाँ पे लिखा है ना राउटर नंबर 1, और किसका एक्सेस मिला? राउटर नंबर 2 का। एग्जिट आता है। अब मैं राउटर नंबर 2 का दोबारा से एक्सेस लूंगा, उससे पहले मैं अपने ट्रैफिक को कैप्चर करूंगा। तो मैंने क्या लाइन पे, यानी जो केबल है उस पर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन आएगा और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वायर शार्क ओपन होगा। क्या ओपन होगा? वायर शार्क ओपन हो गया। अब हमने कॉन्फ़िगर किया है, EIGRP किया है ना कॉन्फ़िगर। तो कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है यहाँ पे? EIGRP हेलो भेज रहा है। सोर्स क्या अलग क्या आ रहा है? 10.001। डेस्टिनेशन ये कौन सा एड्रेस है? मल्टीकास्ट। सोर्स 10.002, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट। यानी दोनों राउटर क्या भेज रहे हैं? हेलो भेज रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो चलता हुआ दिख रहा है ना, हर 5 सेकंड में हेलो आ रहा है। दिख रहा है? यानी दोनों राउटर के बीच में क्या चल रहा है यहाँ पे दिख रहा है। एक राउटर भी हेलो भेज रहा है तो दूसरा राउटर भी क्या भेज रहा है? हेलो भेज रहा है। यानी दोनों आपस में क्या भेज रहे हैं? एक दूसरे को हेलो हेलो भेज रहे हैं।
साल पहले डाउनलोड किया था सर मैंने, उसमें समझ में ही नहीं आता था क्या अभी आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैकेट को कैप्चर कर रहा है ना। अब देखो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब मैंने राउटर नंबर 1 से जाके वापस टेलनेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाला, आपको दिखा पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड फिर डाला, दिखा आपको, लेकिन वायर शार्क ने सब देख लिया है। ये जितना आप इस पे काम कर रहे हैं सारा वायर शार्क क्या कर रहा है, देख रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं वायर शार्क पे आता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, टेलनेट ना, तो लिख के आ रहा है ना प्रोटोकॉल, कौन सी है, टेलनेट। कौन सी है, ऊपर आते हैं जहां से टेलनेट स्टार्ट हुआ है। देखो ये तो EIGRP है ना, TCP जा रही है EIGRP, क्योंकि टेलनेट के बैकएंड में कौन काम करता है, TCP गारंटी देता है ना, तो टेलनेट के बैकएंड में TCP काम कर रहा है ना। और टेलनेट का डेटा देखना है, क्या देखना है आपको, डेटा। यहाँ पे डेटा कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे डेटा लिखा हुआ आएगा उसको देखना है क्या लिख के आ रहा है। मैं एक एक डाउन कर रहा हूँ एरो के से नीचे, डेटा में क्या लिख के आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है ना। यानी जब हमने टेलनेट लेने की कोशिश किया तो मुझसे क्या पूछा गया था, पासवर्ड, और पासवर्ड क्या डाला, देखो डेटा में देखना क्या लिख के आ रहा है, फिर क्या लिखे आया, फिर क्या लिख के आया, फिर क्या लिख के आया, फिर क्या लिख के आया, क्या हो गया, इसने देख लिया ना, आपने सिस्को लिखा था पर आपको नहीं दिखा। हाँ जी, सारे पैकेट को कैप्चर कर रहा है ना, ये जो जो लिख रहे हैं, जो जो जा रहा है राउटर नंबर 2 के पास, सारा का सारा क्या कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है। हाँ एक बार में नहीं है, लास्ट में आएगा, दिखाता हूँ मैं। चलो इधर देखो, इधर देखो, फिर जैसे हमने सिस्को देख के एंटर की प्रेस किया तो कहाँ पे आ गए हम, आ गया राउटर नंबर 2 डेटा में। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इनेबल, एक बार गलत हुआ था ना, उसके बाद इनेबल लिखा, तो देखो क्या आ रहा है, EN, इनेबल हो गया, एंटर मारा, पासवर्ड फिर पूछा, फिर पासवर्ड में क्या दिया, कैप्चर कर लिया इसने भी। उसके बाद फिर एंटर, कहाँ पे आ गए, प्रिविलेज मोड पे आ गए ना। फिर क्या लिखा था, सोरन, तो देखो जी SH स्पेस RUN, क्या हो गया, सोरन। फिर एंटर की प्रेस किया था, ये लिख के आया था बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो जी यहाँ पे तुम्हें पूरा पासवर्ड दिख रहा है। पासवर्ड ऑफ करने पर पूरा पता चलेगा। आ जाओ नीचे आ जाओ, और भी दिखेगा। देखो जी टेलनेट का भी पासवर्ड दिख रहा है ना, लाइन BTY पासवर्ड टेलनेट, तो हमारे साथ पे ये इसका फिजिकल का भी पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या बता रहा था कि अगर आप SSH यूज करेंगे तो जो भी हमारा डेटा सेंड होगा और जो भी रिसीव होगा किस फॉर्मेट में होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो अब इस राउटर पे हम SSH कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, SSH। तो SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या बता रहा था कि कुछ एल्गोरिदम है, और वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसको ये मैच करता है, होस्ट नेम और होस्ट नेम, यूजर नेम और, चलो जी, तो होस्ट नेम ऑलरेडी चेंज है। दूसरा क्या पूछ रहा है, तो यूजर नेम क्रिएट कर लो, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम CCNA और पासवर्ड दे दिया इसको सिस्को। यूजर नेम के साथ पासवर्ड देगा तो हाँ जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कंसोल ऑप्शनल है, फिर भी दे सकते हो आप। तो लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन, एग्जिट आ जाओ, और इनेबल पे पहले से दे रखा है। हाँ तो IP डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या दे दिया हमने, ASPL.com। क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
ASPL.com एप्ट्रॉन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ये कमांड है, लिखवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिप्टो की। तो यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, क्रिप्टो की जनरेट, किसके लिए, RSA के लिए जनरेट। किसके लिए जनरेट कर रहे हैं, RSA के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि टोटल मॉड्यूल की कितनी है, तो 360 से लेकर 2048 तक की यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट की कितना दे रहा है, 512। अगर 512 ही मॉड्यूल यानी बिट रखते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं तो आपका कौन सा वर्जन इनेबल हो जाएगा, 1.5। SSH का कौन सा वर्जन इनेबल हुआ, बोल रहा है कि 1.5 इनेबल हो गया, लेकिन वर्जन अगर आप 2 चाहते हैं तो कितना बिट लेना चाहिए था, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्जन 2 में चेंज करने के लिए वापस से वही कमांड चलाएंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो बोल रहा है क्या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हमने कहा यस, हाँ। अब कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोल दिया, 768 रखना चाहते हैं, ठीक है। एंटर की प्रेस करते हैं, फिर आपको एक मैसेज दिया, कौन सा वर्जन इनेबल हो गया, 1.99। समझ में आ रहा है अभी, यानी वर्जन 2 इनेबल हो गया। और क्या है जी, हाँ अब यहाँ पे जाएंगे, लाइन VTY पे जाएंगे, लाइन VTY 0 to 4, और यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अगर सिर्फ आपने SSH कमांड चला दिया तो सिर्फ SSH ही चलेगा, टेलनेट नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं दोनों चले तो यहीं पे कमांड चला दे टेलनेट का, फिर दोनों चलना स्टार्ट हो जाएगा, टेलनेट भी ले पाएंगे और SSH भी ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमांड चलानी है आपको, लॉग इन लोकल, क्या कमांड चला देनी है, और एग्जिट आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट। हो गया, सारा पैरामीटर मैच हो गया ना। अब आते हैं राउटर नंबर 1 पे और वहां से एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले टेलनेट लेंगे तो टेलनेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने टेलनेट के लिए भी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करा दिया है। टेलनेट 192.168.20.1 पूछ रहा है यूजर नेम, तो हमें SSH के थ्रू लेकर देखना है। कैसे लेकर देखना है, SSH, ठीक है। तो मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ कि ये बाहर आ जाए। अच्छा बाहर नहीं आएगा, तो यूजर नेम डाल के एक बार ओपन कर लेते हैं, CCN और पासवर्ड क्या दिया था, सिस्को। सक्सेस मिल गया, मिल रहा है कि नहीं, फिर एग्जिट आ जाते हैं। आ गया राउटर नंबर 1 पे, आगे वापस। अब मैं पैकेट को कैप्चर करता हूँ और SSH लेकर देखते हैं। देखो SSH-L, ये 1 नहीं बल्कि क्या है, L है। समझ में आ रहा है क्या है ये, L है। L का मतलब यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम देनी है, तो यूजर नेम क्या बनाया था हमने, CCN है। उसके बाद IP देनी है 192.168.20.1, फिर पासवर्ड देनी है सिस्को। एक्सेस मिल गया, मिल रहा है ना एक्सेस, पैकेट हमने कैप्चर पे लगा ही रखा है, ठीक है। शो रन, फर्क इतना है कि टेलनेट में तुरंत के तुरंत एक्सेस मिलता है, वहां पे लैग नहीं करता। पर जब हम SSH के थ्रू लेते हैं तो थोड़ा लैग करता है, क्यों, क्योंकि डेटा हमारा जो भी जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होकर जाता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, तो उसको ओपन इनक्रिप्ट करने में टाइम लेता है, इसीलिए थोड़ा सा लैग होता है। पर टेलनेट में ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं वायर शार्क पे, और वायर शार्क पे आकर चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे देखो SSH का कौन सा वर्जन चल रहा है, 2 ना, स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे और आते हैं 2 तक। आपकी मर्जी है, दोनों चला लो। लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योर रखना चाहते हो तो SSH चलाओ, नहीं तो टेलनेट चला लो। अब देखो ये SSH है ना, अब यहाँ पे कोई भी डेटा यानी SSH का डेटा खोल देते हैं हम। अब क्या लिख के आ रहा है, प्रोटोकॉल SSH वर्जन 1.9 चल रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन सर्वर टू क्लाइंट, यानी सर्वर और क्लाइंट में कम्युनिकेट हो रही है। और मैं एक एक नीचे कर रहा हूँ, आपको एक एक चीजें देखनी है, कहीं भी क्या कुछ दिख रहा है, क्या लिखा है, SSH वर्जन 2 इनक्रिप्टेड, यानी सारा इनक्रिप्टेड में आ रहा है ना। कहीं भी आपको डेटा दिखेगा तो बताइए। ये उसकी तरह हो गया ना, सीक्रेट पासवर्ड की तरह इनक्रिप्ट हो गया ना, आपको पता नहीं चलेगा क्या डेटा सेंड हो रहा है और क्या डेटा
मतलब वहां पहुंच गए ना कि हमें नहीं पता चलेगा। नहीं, हाँ वहां तक पहुंच गए, लेकिन हम क्या भेज रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन टेलनेट में पता चलता है। टेलनेट में पता चल जा रहा था। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा अभी? तो पहले कमांड लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। लिखो लिखो कमांड।
यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो MD5। MD5 मैसेज डाइजेस्ट। MD5 मैसेज डाइजेस्ट। जितना मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ करते हो लोग कि नहीं, ये सिर्फ लिख लिख के रखे रहते हो? हाँ, MD5 मैसेज डाइजेस्ट। पचाना। डाइजेस्ट के स्पेलिंग बताओ जी। किसी को नहीं पता। AI लो लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो। तो नेटवर्किंग में हर एक चीज मतलब इनहेंस होती है, ये बात है। ये हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हर एक में चीज वही है, बस क्या है कि डेटा ही सेंड करना है, किसी में अलग तरह से, किसी में अलग तरह से। हम्म।
हो गया? लिख लिए? ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिकल करा दूं या प्रैक्टिकल करोगे? इसका भी करा दूं या बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। रहने दो। हाँ जी, ऑनलाइन सत्येंद्र पहले प्रैक्टिस कर ले। पहले प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, चलो प्रैक्टिस